लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, इसकी जानकारी भी हमने भंते आदरणीय हमारे महाथेरो हमारे ज्ञान ज्योति जी को दिया हुआ है। और ये कनेक्ट होने तक गूगल मीट हो रहा है क्या, कनेक्ट होने तक हमारे भंते ज्ञान ज्योति जी भी इस विपलक्ष में दो शब्द अपने सामने रखेंगे। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस कनेक्ट होगा, वो कॉन्फ्रेंस को भी सुनेंगे, क्योंकि ये तब कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी कनेक्ट। तो भंते जी तब तक अपना ये अनुभव बताएंगे, दो शब्द कहेंगे, ऐसा मैं उनसे विनती करती हूँ। आदरणीय हमारे भंते जी ज्ञान ज्योति जी। उनहत्तर साल बीत गए धम्म क्रांति के बाद। न जाने अनेक चढ़ाव उतारों का सामना हम कर रहे हैं। महाबोधि विहार का 134 साल बीत गए। हमने देखा है कि अनागारिक धम्मपाल जी ने जिस बेसिक मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन विकसित किया, तो उनका ऋण है। बीच में सूरज ससाई ये वहीं उसी समय में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उन दिनों बदलते राहुल सांकृत्यायन ने जी बात गांधी जी से सीधी सीधी बात कही थी कि वो आंदोलन हो जाने दें, तो बाद में यह आपको दे देंगे बोध गया। लेकिन 6 जुलाई जो 1949 में जो बीटीएम शिक्षा कानून का पारित हुआ है, तो इसके विषय में भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा यहाँ तक कि माई साहब अम्बेडकर ने भी केस दायर की थी। तो उनका सिलसिला जैसा का वैसा ही पड़ा रहा। तो भला हम ये देख रहे बीच में सूरज ससाई जी ने ये आंदोलन चलाया, भिक्षु संघ ने भी आंदोलन चलाया। एक हद तक कानूनी दायरे में जो चल रहा था, बात चल रही थी। रास्ते पर का आंदोलन भी चला, ऐसे नहीं। भिक्षु संघ ने भी चलाया, सूरज ससाई जी ने चलाया। बीच में लाल देवी की गाड़ी मिल गई, आंदोलन ठंडा हो गया। हमने ये देखा। अभी जैसे नए सिरे से अब जो देख रहे हैं, न जाने देखते देखते वो वो आकाश लामा जी वो भी बीजेपी का है, और ये भी विनय ये भी बीजेपी का निकला। तो संघ शक्ति कलयुगे। तो ये 22 से लेकर, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लेकिन आरएसएस वालों ने अपनी कामगिरी तो बजा दी, दीक्षा भी तो भेज दिया। इसलिए कितना चौकन्ना होकर के इस धम्म की मूवमेंट को, आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। कितने चढ़ाव उतार आएंगे, तो नए सिरे से नए जोश के साथ में ये कानूनन लड़ाई हो या रास्ते पर की लड़ाई हो, आगे चल के बहुत सोच समझ करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन सारों को, बीजेपी के ये चमचे लोगों को निकाल बाहर करके लोगों के नज़रों में इनको जाहिर करने का, ये हमारे आदमी नहीं है, हमारे आंदोलन में ही है, ये बाधा बनने के लिए आ रहे हैं जानबूझकर। यहाँ तक कि भिक्षु संघ में भी न जाने कैसे कैसे लोग हैं, तो बोल नहीं सकते क्या क्या लोग कौन क्या क्या करें। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जो बड़ी सूझबूझ रखने वाले उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियाँ, इसको तौर तरीके से ये रास्ते पर की लड़ाई और ये कोर्ट की भी लड़ाई देखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जैसे सुलेखा बाई जी ने जो केस दायर की जिसमें, तो फिर ली ही नहीं, मैंने रिजेक्ट किया थे, मतलब एकदम रिजेक्ट कर दी गई। इस तरह से देखने का जो रवैया है ना, वो देना ही नहीं चाहते। तो मतलब सीधा सीधा है। यहाँ तक कि जो बुद्ध जयंती के लिए जो आस्था हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके, दोनों मिला करके मोहम्मद आरिफ खान को, राज्यपाल को सामने करके वहाँ लीन समझ करके वो स्तूप का वहाँ पर गमलों को ला करके पूजा करती है, चल जाए। ये बीटीएमसी के कानून में ये बैठने वाली बात नहीं है, नहीं बैठती। लेकिन किसी ने अभी कोर्ट दायर नहीं की, केस नहीं, वहाँ पर